बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका होस्ट मोहम्मद आलम और आप देख रहे हैं स्वाट टेलीविज़न। नाजरीन, इस वक्त हम इस्लामाबाद प्राइम इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज में बैठे हुए हैं और आज हमारे पास एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिसका नाम सुनते ही आप उसको नाम लेने की ज़रूरत भी नहीं है। शेर मोहम्मद हज़ारा साहब, जो नर्सिंग इंस्ट्रक्टर है पिम्स में इस्लामाबाद BPS 18। आज हमने प्रोग्राम में उसको मदऊ किया है, इसके साथ गपशप भी होगी और नर्सिंग प्रोफेशन के हवाले से बातचीत भी होगी। सर अस्सलाम वालेकुम, सबसे पहले तो मैं आपका खुशामदीद कहता हूँ कि आपने टाइम दिया। सर मैं तो आपकी थोड़ा इंट्रोडक्शन भी करा दी, मैं चाहता हूँ कि नाजरीन प्रोग्राम देख रहे हैं, आप थोड़ा नाजरीन के साथ अपना इंट्रोडक्शन भी करें, इंशाल्लाह प्रोग्राम को आगे लेके जाएंगे इंशाल्लाह। आज बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले आपका हाईली थैंकफुल हूँ मैं सवात न्यूज़ चैनल का, जिन्होंने ये इसकी तवसत से जो है ना मैं आपसे जो है ना मुखातिब हो रहा हूँ और अपना जो है ना व्यूज़ और ओपिनियंस आपके साथ शेयर करूँगा नर्सिंग प्रोफेशन के लिए। बेसिकली जो है ना आई हैव डन द डिप्लोमा फ्रॉम द सर CJ इंस्टीट्यूट ऑफ साइकेट्री हैदराबाद स्कूल ऑफ नर्सिंग। तो आपको पता ही है कि सबसे पहले जो है ना पब्लिक सेक्टर में नर्सिंग इंस्टीट्यूट था वो हैदराबाद में खुला था। मैंने 1993 में वहाँ से जो है ना डिप्लोमा किया। आफ्टर डेट जो है ना मैंने पीडियाट्रिक नर्सिंग जो है ना कॉलेज ऑफ नर्सिंग पिम्स इस्लामाबाद में 99 से किया। एंड आफ्टर डेट हर कोई किसी को यही चाहता है कि अपनी एजुकेशन और क्वालिफ़िकेशन को जो है ना इम्प्रूव किया जाए। तो मैंने पोस्ट RN BSN फ्राम दी स्कूल ऑफ नर्सिंग आगा खान से किया था 2003 में। एंड फ्राम द 2003 से जो है ना मैं कंटिन्यूस जो है ना टच हूँ टीचिंग में अपने नर्सिंग इंस्टीट्यूट को, जो मुख्तलिफ नर्सिंग इंस्टीट्यूट में जो है ना मैंने टीचिंग की जो है ना सर्विसेज जो है ना दी है। और एज ए प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर अच्छे रिनाउंड इंस्टीट्यूट में जो है ना मैंने सर्व किया है। इसरा यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद है, वहाँ पर इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग था। बकाई कॉलेज ऑफ नर्सिंग में जिना मेडिकल डेंटल मेडिकल कॉलेज और नर्सिंग इंस्टीट्यूट में किया है। नेशनल मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ जो है ना जो डिफेंस के अंदर है उसके अंदर सर्व किया है। लाइफ सेविंग के अंदर एज ए प्रिंसिपल रहा हूँ 2 साल के लिए लाइफ सेविंग स्कूल ऑफ नर्सिंग में। KK में भी जो है ना एज ए विजिटिंग फैकल्टी में जाता रहा हूँ, KK में पढ़ाते रहे हैं। और अपने JPMC में मैंने कंटिन्यू 2 साल तक जो है ना एज ए विजिटिंग फैकल्टी जो है ना मैंने सर्व किया है। जी सर। सर अभी आते हैं नर्सिंग प्रोफेशन के ऊपर। सर आप देख रहे हैं पाकिस्तान नर्सिंग कौंसिल जब से तकरीबन 27 साल का आपको एक्सपीरियंस है नर्सिंग प्रोफेशन में पूरे पाकिस्तान में। सर आप क्या देखते हो कि नर्सिंग प्रोफेशन का पाकिस्तान में अब क्या रोल है, इमेज किस तरफ जा रहा है, इंटरनेशनल जो नर्सिंग इमेज है क्या उससे पाकिस्तानी जो इंस्टीट्यूशन है या पाकिस्तान नर्सिंग कौंसिल PNA उसका किरदार के बारे में आपका क्या ख्याल है कि पाकिस्तान के अंदर अब पहले से अब कोई चेंजेस महसूस की या नहीं? देखिए, इसमें नो डाउट जो पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल है, जो हमारे एक रेगुलेटरी बॉडी है, जो जितने भी इंस्टीट्यूट हमारे पाकिस्तान में होते हैं, प्रोग्राम होते हैं, उनको सबको रजिस्ट्रेशन देना और एक्रीडेशन देना वो पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल का काम है। और पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल का ये भी काम है, सबसे पहले उसकी जो है ना वो डोमेन में आता है कि उसकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, क्वालिटी ऑफ नर्सिंग इंस्टीट्यूशन, क्वालिटी ऑफ फैकल्टी मेंबर, ये सारी चीज़ें जो है ना सबसे पहले उसके PNC के जो है ना प्रिंसिपल्स में और उसके जो डोमेन में और ऑब्जेक्टिव्स में आते हैं। इसमें नो डाउट कि पिछले 2 एरा से हम देख रहे हैं कि पिछले 20 सालों में नर्सिंग प्रोफेशन ने बड़ी ग्रोथ की है, बड़ा फ्लोरिश हुआ है। और उसकी एजुकेशन जो है ना बहुत ज़्यादा जो है ना जो इंस्टीट्यूशन है वो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर ने बहुत ज़्यादा इसमें कंट्रीब्यूशन करके बहुत ज़्यादा खुल गए। लेकिन जो जैसे हम पहले देखते थे कि जो उस टाइम जो हमारे जो 90s के दौर में जो था वहाँ पर इंस्टीट्यूट बहुत ही कम थे, लेकिन वो बड़े क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करते थे और बड़े क्वालिटी वाले जो है ना हमारे टीचर्स होते थे, जो जैसे एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, क्या कहते हैं, मेडिकल सर्जिकल हो गया, मेट्रामेडिका हो गया और नर्सिंग के जो सब्जेक्ट्स हो गए, वो बड़े हमें जो है ना क्वालिटी वाइज पढ़ाते थे। और उस वक्त जो प्राइवेट सेक्टर में जो पोस्ट RN BSN प्रोग्राम जो है ना प्रोवाइड कर रहा था 2000 से लेके 19 में, वो सिर्फ आगा खान था और क्या कहते हैं लियाकत नेशनल था। और इस 2 इंस्टीट्यूट में जो है ना आगा खान ने सबसे पहले इनिशिएट दिया था BSN प्रोग्राम और पोस्ट RN BSN प्रोग्राम लॉन्च करने में। और उस वक्त जो आगा खान से जो BSN निकलते थे वो बड़े क्वालिटी और कॉम्पिटेंट जो है ना स्टूडेंट्स, एम्बेसडर्स, मार्केट में प्रोडक्ट्स जो है ना निकल के आते थे। और मुझे याद है कि जब 2003 में मैंने बकाई कॉलेज ऑफ नर्सिंग जो है ना ज्वाइन किया था, उससे मुझे 30,000 दिए जाते थे।
तो ये एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव था। लेकिन अब जो इंस्टीट्यूट जो पाकिस्तान में खुले हैं, नो डाउट हमें एचआर की भी ज़रूरत है, हमें अपनी क्वांटिटी भी इंक्रीज़ करनी है। लेकिन क्वांटिटी के साथ साथ मैं पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल रेगुलेटरी बॉडी से कहता हूँ और इंस्टीट्यूट्स को भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि क्वालिटी पे कोई कंप्रोमाइज़ ना करें। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए, फैकल्टी की कॉम्पिटेंसी को चेक करें, क्योंकि प्रोडक्ट जब मार्केट में जाएगी, वो प्रोडक्ट मार्केट जो होती है वो आपकी इमेज और स्टेटस को जो है ना सोसाइटी के अंदर और आपकी अपनी ऑर्गेनाइजेशन की जो है ना इमेज और सोसाइटी को जो है ना पोर्ट्रेट करता है। अच्छा सर, अब हम आते हैं पीएनएफ और जो प्रोफेशनल नर्सिंग एसोसिएशन है पाकिस्तान के अंदर, अब आप देख रहे हो वाइने भी बन गया है और पाकिस्तान नर्सिंग फेडरेशन भी था, उसके काम भी मतलब जो नर्सिस के राइट्स के लिए काम कर रहे हैं। अभी पीवाईएनएफ भी बनी हुई है, तो सर इस बारे में आपका क्या ख्याल है कि क्या वजूहत हुई कि जो नर्सिस है उसने मतलब एक अलग एसोसिएशन बनाया नर्सिंग एसोसिएशन के नाम से? आप देख रहे हो सिंध में भी है कि पंजाब, अभी जब जैसे टाइम निकल रहा है तो पूरे डिस्ट्रिक्ट गिलगित तक चला गया ना सर। तो इस हवाले से आप ये बताएं सर कि पीएनए ने अपना किरदार अदा नहीं किया, क्या वजूहत है सर? बहुत अच्छा सवाल है आपका, क्योंकि नर्सिंग इंस्टीट्यूशन, नर्सिंग एजुकेशन के साथ साथ रेगुलेटरी बॉडी के साथ साथ एक नर्सिंग की आवाज़, उसकी राइट्स और उसको जो है ना एक डायरेक्शन देने के लिए एक फेडरेशन की ज़रूरत होती है, एक एसोसिएशन की ज़रूरत होती है। और हमारे खुशकिस्मती से पाकिस्तान में 1952 से जो है ना पाकिस्तान नर्सिंग फेडरेशन जो है एक रजिस्टर्ड इदारा है, नॉट ओनली इन पाकिस्तान बट इट इज़ आल्सो द एफिलेटेड और रजिस्टर्ड विद द ICN इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सिस से भी रजिस्टर्ड है जनेवा में, और कॉमन वेल्थ जो है ना हेल्थ के साथ उसके साथ भी रजिस्टर्ड है। तो वो बड़े रजिस्टर्ड है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 20-25 सालों से जब से हम नर्सिंग में आए, 30 सालों से हम ये देख रहे हैं पीएनएफ का जो रोल है, जो एक्टिव रोल है नर्सिंग प्रोफेशन की ग्रोथ और फ्लोरिश करने के लिए, वो अपने एक्टिव रोल में नहीं है और वो बिल्कुल एक डेड बॉडी की तरह बन चुकी है। उनकी डेड और पैसिवनेस की वजह से डेफिनेटली जब आप मार्केट में एक डेड हो जाते हैं और आप पैसिवनेस एक्टिव रोल अदा नहीं करते अपनी प्रोफेशन के लिए और आवाज़ उठाने के लिए, नर्सिस की राइट्स के लिए, नर्सिंग प्रोफेशन को अपग्रेड करने के लिए, उसकी नर्सिंग प्रोफेशन को इम्प्रूवमेंट लाने के लिए, टीचिंग साइड पे, रिसर्च साइड पे, क्लिनिकल साइड पे और प्रैक्टिकम साइड पे, ये तीन एरिया होता है जहाँ पे नर्सिंग प्रोफेशन को फ्लोरिश करना होता है। लेकिन तीनों एरिया पे पीएनएफ ने कोई अपना रोल अदा नहीं किया, तो इस वजह से लोगों को अल्टरनेट ऑप्शन की तरफ जाना पड़ता है। तो अल्टरनेट ऑप्शन जो है ना इस वक्त जो बड़ा एक्टिव और एनर्जेटिक जो है ना टीम जो आई है एक एसोसिएशन के फॉर्म में, वो आई है यंग नर्सिंग एसोसिएशन। और यंग नर्सिंग एसोसिएशन नॉट ओनली इन द केपीके, सिंध, बलूचिस्तान और पंजाब में जो है ना बड़ा एक्टिव हो गया, उनकी प्रोविजनल बॉडी बन चुकी है और चारों सूबों में वो रजिस्टर्ड है। लेकिन अब वाईएनए यंग नर्सिंग एसोसिएशन जो है ना वो पीवाईएनएफ की तरफ जा रहा है, पाकिस्तान यंग नर्सिंग फेडरेशन की तरफ जा रहा है। वो ये वाईएनए वाले ये चाहते हैं कि जिस तरह पीएनएफ है इसी तरह हम वाईएनए को पाकिस्तान यंग नर्सिंग फेडरेशन के तौर पर पाकिस्तान में भी रजिस्टर्ड करें, फिर इसको ICN से भी रजिस्टर्ड करें और जो है ना कॉमनवेल्थ के साथ भी रजिस्टर्ड करें, ताकि उनको पता चले कि एक एक्टिव बॉडी जो नर्सिंग प्रोफेशन के लिए जो एक्चुअल रोल अदा कर रही है पाकिस्तान में, वो पीवाईएनएफ या वाईएनए की शक्ल में है। सर तीसरा सवाल मेरा ये है कि 2 सालों से हम PNC में सुन रहे हैं, जैसे कि मीडिया में भी आपने सुना होगा, जो प्रेसिडेंट है जो वहाँ पे रजिस्ट्रार है उसकी कुछ इंटरव्यू भी आए हुए हैं। ये जो नर्सिंग प्रैक्टिस है इस हवाले से उन लोगों ने कहा कि हमने SOPs बनाई हुई है, हमने भेजी हुए। तो ये अभी 2 साल गुजर गए, अभी कोरोना का बहाना बना रहे हैं, अभी तक लटका हुआ है, ना हमने वो SOPs दे के, ना हमने मिनिस्ट्री से वो वापस आते हुए दे के। इस हवाले से आप क्या कह रहे हो सर कि क्या मसला है, ये क्या चल रहा है? ये हमारी नर्सिंग प्रोफेशन में कोई आप इसको माइंड ना करें। देखें, अगर ये हमारी नर्सिंग प्रोफेशन की बड़ी बदकिस्मती है। अगर आपके अंदर कॉम्पिटेंसी नहीं है किसी काम को करने का, किसी ऑब्जेक्टिव को या गोल और ऑब्जेक्टिव को अचीव करने का, तो खुदारा आप मार्केट में जाएं, बहुत से कॉम्पिटेंट लोग मौजूद हैं जो वो काम कर सकते हैं। पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल में बहुत से जो है ना प्रोजेक्ट आए थे और वो प्रोजेक्ट पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल ने अपने जो कॉम्पिटेंट लोग हैं जो मार्केट के अंदर नर्सिंग प्रोफेशनल्स जो बैठे हुए हैं, जो एक्सपर्ट बैठे हुए हैं उस काम के लिए, चाहे वो रिसर्चर हैं, चाहे वो बायोस्टेटिशियन है, चाहे वो पब्लिक हेल्थ के एक्सपर्ट है, चाहे एपिडेमियोलॉजिस्ट है, चाहे वो नर्सिंग प्रोफेशन के जो है ना एजुकेशनिस्ट हैं,
वो उनको अप्रोच ही नहीं करते, तो वो प्रोजेक्ट क्या हो जाता है, फेल चला जाता है। तो इसीलिए जब आप LPN जो नर्स प्रैक्टिशनर का जो है ना आप प्रोग्राम लॉन्च करना चाहते हो, 1 साल पहले या 2 साल पहले जो है ना अफशा नाजली, मैडम अफशा नाजली ने जो इनिशिएट लिया था, उन्होंने कोशिश की थी कि भाई हम जो है ना नर्स प्रैक्टिशनर जो है ना पाकिस्तान में लेके आएंगे। देखिए, आप जब मिडवाइफरी जो है ना वो मैट्रिक पास और 1 साल का डिप्लोमा और LHV भी 1 साल की डिप्लोमा होल्डर होती है, जब आप उसको PNC जो है ना अप्रूवल दे देती है, PNC उसको परमिशन दे देती है कि वो अपनी कम्युनिटी हेल्थ जो है ना क्लिनिक खोल सकती है, एक LHV और कम्युनिटी मिडवाइफ। तो एक नर्स जिसने डिप्लोमा भी किया है 3 साल का, 1 साल का मिडवाइफरी भी की है, फिर उसने BSN भी किया है और बहुत से जो है ना जेनरिक BSN भी है। अब तो नर्स मास्टर्स और PhD के कर रहे हैं और पाकिस्तान की मार्केट में जो है ना वो पूल से भरे हुए हैं कि मास्टर्स और डिग्री होल्डर। जब उनको आप अलाउ नहीं कर रहे हैं तो पाकिस्तान की हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम कैसे अफेक्ट होगी। तो मैं पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल रेगुलेटरी बॉडी से कहता हूं कि LPN पे जल्द से जल्द काम करें, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान में जो है ना जितने भी लोग जो है ना नर्सिस निकल रहे हैं, तो गवर्नमेंट हर एक को जो 100% जो है ना जॉब प्रोवाइड नहीं कर सकती। तो ये भी एक बड़ा अच्छा स्कोप होगा कि जो लोग जो है ना जिनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है, जिनकी क्लिनिकल प्रैक्टिस बहुत अच्छी है, अगर उन्होंने BSN किया हुआ है, एटलीस्ट BSN होना चाहिए, उनको आप क्लिनिक खोलने का जो है ना उनको जो है ना परमिशन दे, ताकि वो क्लिनिक में खोले और कम्युनिटी में जाके अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें, प्राइमरी हेल्थ केयर जो है ना प्रोवाइड कर। दूसरी बात है कि सर PNC वाले पाकिस्तान में क्वालिटी लोग मौजूद है, उससे कंसल्टेशन ले ले, उसको हायर करे, उसको बुलाए, उससे बुलाए बनाए सर। अच्छा सर, मेरा एक और क्वेश्चन ज़हन में आ रहा है, आजकल जो इंस्टीट्यूट बन रहे हैं सर, हम देख रहे हैं KPK के अंदर आप देखो तकरीबन 1 हफ्ता गुजरे तो एक इंस्टीट्यूट बन जाता है, कराची में देखो। तो सर क्या जो अभी पाकिस्तान में नर्सिस का सामना है कमी का, तो क्या इस तरीके से पूरा होगा, या जो इंस्टीट्यूट बनने की क्वांटिटी है या क्वालिटी है सर? नहीं, ये बहुत अच्छा सवाल किया है कि इस चीज़ों पे जो है ना मैं अक्सर जो है ना आवाज़ भी उठाता रहता हूँ, रेज भी कहता हूँ, क्या कहते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू से, और इवन रिटर्न में मैंने PNC को बहुत दफ़ा पहले से, जब मैं पाकिस्तान नर्सिंग एसोसिएशन जो PNF कराची की जो बॉडी थी प्रोविजनल की, वहाँ पर भी जो है ना मैं यही चीज़ें जो है ना हाईलाइट करता है। नो डाउट, देखिए HR जो है ना हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम का एक मेन कंपोनेंट्स है। हमें HR की क्वांटिटी को भी बढ़ाना है, क्योंकि 2025 में आप कह रहे हैं 2025 तक हमें 9 लाख जो है ना नर्सिस चाहिए। नो डाउट नर्सिस चाहिए। क्या नर्सिस चाहिए तो फिर आप उसकी क्वालिटी को नहीं देखोगे, तो फिर क्या कि गली गली पे जो है ना आप इस नर्सिंग स्कूल खोल दो, कोई क्वालिटी नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अब आप नर्सिंग प्रोडक्ट मार्केट में लेके आओगे, ठीक है ना। अब आप देखिएगा इस वक्त पाकिस्तान में मेडिकेशन एरर्स, मैल निग्लिजेंस, मैल प्रैक्टिस, डॉक्टर्स भी कर रहे हैं, नर्सिस भी कर रही है और पैरामेडिक्स भी कर रहे हैं। मैल निग्लिजेंस कितनी हो रही है, मैल प्रैक्टिस कितना हो रहा है, मैल एडमिनिस्ट्रेशन कितनी हो रही है, सेफ्टी पेशेंट, जो अभी WHO ने 2018 में जो है ना सेफ्टी पेशेंट का जो है ना स्लोगन दिया था कि पेशेंट की सेफ्टी होनी चाहिए। क्या वो नर्स जो सब स्टैंडर्ड नर्सिंग इंस्टीट्यूशन से जब निकल के मार्केट में आएंगे, क्या वो सेफ हैंड होंगे, सेफ स्किल्स होंगे, क्या वो सेफ्टी को प्रोवाइड कर सकेंगे, सेफ नर्सिंग स्किल को प्रोवाइड कर सकते हैं। अल्टीमेटली क्या होगा आपका, क्या कहते हैं, मैल प्रैक्टिस, मैल एडमिनिस्ट्रेशन और क्या कहते हैं मैल निग्लिजेंस और मेडिकेशन एरर्स, और ये सारी चीज़ें जो है ना और ज़्यादा बढ़ेगी बजाय कम होने के, और पेशेंट की प्रोग्नोसिस अच्छे होने की बजाय बल्कि पेशेंट की प्रोग्नोसिस और बढ़ेगी। सर, नर्सिंग रिसर्च को हम किस तरह डेवलप करेंगे सर? उसके लिए क्या तरीका कारराइज होना चाहिए? अभी जो इंस्टीट्यूट खोल रहे हैं तो उसको क्या किरदार करना चाहिए सर? देखिए, मैंने एक दफ़ा पहले भी जब मैं हाल में पोस्ट ऑन BSN कर रहा था, तो उस वक्त हमारे टीचर्स थे, आज भी वो वहीं पर हैं, बड़े अच्छे रिसर्चर भी है, डॉक्टर तहजीन सईद हैं और डॉक्टर रोज़िना करमनियानी थे। मैंने उनसे रजिस्टर्ड किया था कि मैंने कहा जब पाकिस्तान PMRC हो सकता है, पाकिस्तान मेडिकल रिसर्च काउंसिल बन सकता है, तो PNRC क्यों नहीं बन सकता, पाकिस्तान नर्सिंग रिसर्च काउंसिल क्यों नहीं बन सकता? बन सकता है ना। जब PMRC बन सकता है तो PNRC भी बनाए, लेकिन इसके लिए एक टीम चाहिए, एक रिसर्चर जो जैसे डॉक्टर तहजीन है, डॉक्टर रोज़िना करमनियानी हैं, और भी बहुत से जो ताहिर यूसुफजई हैं जो आगा खान में है, वो बहुत अच्छे जो है ना रिसर्चर है, उनकी तकरीबन 80-50 से ज़्यादा जो है ना पब्लिकेशन है, और भी बहुत से लोग जिन्होंने PhD किया, डॉक्टर दिलदार हैं, और जैसे मैंने मास्टर्स एपिडेमियोलॉजी बायोस्टेट्स किया, MS PH भी किया, और भी बहुत से हमारे लोग हैं जो MS और PH और एपिडेमियोलॉजी किया हुआ है। इन सब की एक ग्रुप बनाना चाहिए। तो पाकिस्तान मैं कहता हूँ पाकिस्तान नर्सिंग रिसर्च काउंसिल बननी चाहिए, या फिर जो भी नर्सिंग इंस्टीट्यूट है या जो
नर्सिंग यूनिवर्सिटीज़ जो है, जो जहाँ मेडिकल कॉलेजेस है जिसमें नर्सिंग कॉलेज भी है और यूनिवर्सिटी, हाँ, तो उस डिपार्टमेंट। पाकिस्तान नर्सिंग जो मैं कहता हूँ कि उनको पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल जो है ना, वो ये एक एम्फेसाइज करे, अपने रूल्स में ये अमेंडमेंट करे कि पाकिस्तान नर्सिंग रिसर्च काउंसिल जो है ना, या रिसर्च सेंटर जो है ना, या नर्सिंग सेल, रिसर्च नर्सिंग सेल बनानी चाहिए, जिसमें नर्सिंग को भी इनिशिएट होना चाहिए, नर्सिस का भी इंटरेस्ट बिल्डअप होना चाहिए रिसर्च की तरफ, रिसर्च प्रोजेक्ट की तरफ, क्योंकि जब तक रिसर्च नहीं करेंगे तो एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस नहीं होगी। जब तक एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस नहीं होगी तो आपकी नर्सिंग सर्विसेज जो है ना इम्प्रूव नहीं होगी। हाँ बिल्कुल सर। सर प्रोग्राम का वक्त ख़त्म में पाकिस्तानी नर्सिंग कम्युनिटी को क्या पैगाम देना चाहते हो कि वो अपने टेक्निकल स्किल बढ़ाए, एजुकेशन बढ़ाए, और स्टूडेंट जो है उसके लिए क्या पैगाम है सर? एज ए बीइंग जो है ना, मैं लास्ट 30 ईयर से जो है ना मैं नर्सिंग उसमें फील्ड के अंदर हूँ, तो मैं अपने नर्सिंग कम्युनिटी को, अपने नर्सिस स्टूडेंट को ये पैगाम, ये मैसेज देना चाहता हूँ सवात न्यूज़ चैनल के थ्रू से, कि आप अपनी एजुकेशन को फोकस करें। और सबसे बड़ी बात जो है ना, जो आपकी जो रिसर्च बेस्ड जो सब्जेक्ट्स है, जैसे एपिडेमियोलॉजी है, बायोस्टेट्स है और पब्लिक हेल्थ है, और आपकी जो नर्सिंग स्किल्स है ना, उसको जो है ना इम्प्रूव करें, इन सब्जेक्ट को फोकस दें। और जो लाइफ साइंसेज के सब्जेक्ट है, जैसे बायोलॉजी है, फिज़िक्स और केमिस्ट्री है, इसको लाइट ना लें। लाइफ साइंसेज के ये सब्जेक्ट भी बड़े जो है ना इंपॉर्टेंट होते हैं। आगे जाके आपको मेडिकल फील्ड में, आपकी पब्लिक हेल्थ की फील्ड में, आपकी नर्सिंग की फील्ड में जो जितनी भी एविडेंस बेस्ड आप प्रैक्टिसेस करोगे, ये सारे इसी 3 सब्जेक्ट की बेस पे जो है ना फाउंडेशन पे होती है। दूसरा मैं ये कहता हूँ कि जो हमारे जो स्टूडेंट हैं, देखिए जो नर्सिंग केयर है, द पेशेंट इज़ फर्स्ट। आप जितना भी क्लिनिकल साइड पे जो आपको अलोकेट किया जाता है 8 घंटे के लिए, 4 दिन के लिए, या जो 2 दिन के लिए पर वीक आपको जो है ना क्लिनिकल सेटअप पे भेजा जाता है, तो पेशेंट के साथ आप अटैच रहें, पेशेंट के साथ सीखें, पेशेंट पे आप प्रैक्टिस करें, सेफ प्रैक्टिस करें, अंडर द सुपरविजन ऑफ द मेंटोर, अंडर द सुपरविजन ऑफ योर लीडर्स, अंडर द सुपरविजन ऑफ योर क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर्स। तो आप वो अपनी नर्सिंग प्रैक्टिस को इम्प्रूव करें, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करें, क्योंकि फ्यूचर में जो है ना नर्सिंग सर्विसेज का जो है ना बहुत बड़ा रोल होगा, और एविडेंस बेस का बहुत रोल होगा। थैंक यू सो मच सर। आपने अपने आरा दी, आपने बहुत तफसीली बात की मुख्तलिफ मौज़ूआत पे। तो मैं समझता हूँ कि हमारे जो नाज़रीन है, ख़ासकर नर्सिंग कम्युनिटी और जो दूसरी मेंबर है जो नर्सिंग को ज्वाइन करना चाहते हैं, आम जो लोग हैं, जो एजुकेटेड है, जो दूसरी प्रोफेशन के लोग हैं, तो उसने आपकी कीमती जो आरा है वो सुनी होंगे। नाज़रीन, ये हमारे मेहमान थे सर शेर मोहम्मद हज़ारा साहब, वो आज हमारे मेहमान थे। उसके बाद आपने सुनी। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच सर। नाज़रीन, हम अब से इजाज़त चाहते हैं, प्रोग्राम को और ख़त्म है। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने कहा। थैंक यू।